बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इकराम। ऑन बाय की वीडियो सीरीज़ का आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह आप ऑन बाय का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हमने ऑन बाय का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑन बाय क्या होता है और किस तरह आप उसके ऊपर सेलिंग कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑन बाय की, चूँकि आज हम ऑन बाय का अकाउंट सेलर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं हम जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑन बाय पे सेल करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास पहली रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आप 18 ईयर ओल्ड होने चाहिए, मतलब आपका पासपोर्ट वगैरह हो। और मोस्टली हमारे पास जो हम बना रहे होते हैं यूके के अंदर कंपनी वगैरह, जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि पहले हम अमेज़ोन की वीडियो सीरीज़ लेकर आए थे, जिसमें हमने अमेज़ोन का अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है वो तमाम चीज़ें देखी थी। तो ये एक आपके लिए फ़ायदा है कि अगर आप ऑलरेडी अमेज़ोन के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं, आपके पास तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप एक न्यू प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ से अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट्स है कि आप 18 ईयर ओल्ड होने चाहिए। और सेकंड आपके पास है कि आपके पास यूके के अंदर एलटीडी कंपनी मौजूद होनी चाहिए। बेसिकली अभी जो है ऑन बाय सिर्फ यूके के अंदर अवेलेबल है। इन फ्यूचर में भी ये दूसरे कंट्री यूएसए के अंदर भी मूव ऑन करे, बट अभी तक ये जो है मोस्टली जो है यूके के अंदर है। और यहाँ पे अगर आपके पास यूएसए की एलएलसी वगैरह है और कोई भी आपके पास कंपनी है, तो उसके थ्रू आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं यूके के लिए, ठीक है। तो अगर तो आपने यूके की एलटीडी क्रिएट करनी है, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके खुद से किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कंपनी, उसके ऊपर वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं और खुद से यूके की एलटीडी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास थर्ड जो ऑप्शन है वो ये है कि आपके पास यूके का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर तो आप ऑलरेडी अमेज़ोन के ऊपर सेल कर रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं, तो आपके पास ट्रांसफर वाइज का बैंक अकाउंट होगा, वर्चुअल पेयोनियर होगा, या इसके अलावा आपके पास कोई फिजिकल बैंक अकाउंट है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो ये कि अगर तो आप वैट नंबर आपके पास है, वैट रजिस्टर्ड है, तो इसको भी आप वहाँ पे जो है पुट कर सकते हैं। अगर तो आप फिलहाल वैट एग्जम्पशन ली है आपने और अभी तक आपने वैट रजिस्टर्ड नहीं किया, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके बगैर भी ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है, इसके बगैर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा जो कंपलसरी कंडीशन है वो ये है कि आपका ऑलरेडी कोई सेलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑन बाय ये रिक्वायर करता है कि आप ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल आउट कर रहे हों और वहाँ पे आपके एटलीस्ट 50 रिव्यूज़ होने चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपके 50 रिव्यूज़ हैं, तो आप ऑन बाय का अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए दो ऑप्शंस हैं कि वो तमाम लोग जो न्यू यूके मार्केट के अंदर आते हैं, उनके पास 50 रिव्यूज़ नहीं होते, उसकी वजह से वो ऑन बाय के ऊपर जो है अकाउंट क्रिएट कर नहीं पाते और उस वजह से जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा लो हो जाता है और उससे चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं कि आप वहाँ से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सेकेंडली है कि जिनके पास ऑलरेडी 50 रिव्यूज़ हैं, अमेज़ोन के अकाउंट के ऊपर 50 रिव्यूज़ हैं, या उनके पास कोई वेबसाइट के ऊपर वो सेल आउट कर रहे हैं, वहाँ पर जेन्युइन 50 रिव्यूज़ मौजूद हैं, तो उनके लिए ऑन बाय का अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये मोस्टली जो एक कंडीशन है वो यही है कि ये आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप ऑन बाय के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि आज के हम अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे, तो चलते हैं हम ऑन बाय के ऊपर और देखते हैं कि आज के किस तरह हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। चूँकि मैं एक न्यू ऑन बाय का अकाउंट क्रिएट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है वीडियो साथ साथ क्रिएट कर ली जाए, ताकि आप लोगों की हेल्प आउट हो सके। अगर आप खुद से ऑन बाय का अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो किस तरह आप ऑन बाय का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, यहाँ आपने लिखना है ऑन बाय। जैसे ही आप ऑन बाय लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे सिर्फ onbuy.com आपके पास अवेलेबल होता है। ये सबसे पहला लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो ऑन बाय की जो मार्केट प्लेस है वो ओपन हो जाती है, जहाँ पे उनकी तमाम प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट हुई पड़ी हैं, ठीक है जी। तो आपने ड्रॉप डाउन करना है और आपने सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रही हैं। यहाँ पे हमने क्लिक करना है सेल विद ऑन बाय। हम जैसे ही सेल और विद ऑन बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इन चीज़ों को क्रिएट करेंगे और यहाँ से आप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं कि स्टार्ट ग्रोइंग यूर सेल्स, यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ लीडिंग ब्रांड्स एंड रिटेलर्स इनके पास अवेलेबल हैं। ये अमेज़ोन की निस्बत काफ़ी छोटी मार्केट है, लेकिन यहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना काफ़ी ईजी है और आसान है। चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है,
तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा कम है और आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं और कोई जो है ना 70 लाख प्लस इनके पास जो है बायर्स हैं और इनके पास जो कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की वो 6000 प्लस कैटेगरीज हैं। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है हम वन बाय वन इनको पुट करेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है। सबसे पहले आपने जो भी आपका टाइटल नेम है, आपने मिस्टर है, मिसिज हैं, जो भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड नंबर पे आपका जो भी नेम है, जो आपका नेम पासपोर्ट के ऊपर अवेलेबल है या आपका कंपनी जो ऑलरेडी यूके के अंदर अवेलेबल है, आपने बनाई हुई है, वही तमाम डिटेल्स आपने यहाँ पे पुट करनी है। कोई सेपरेट डिटेल्स यहाँ पे आपने ऐड नहीं करनी। तो जो भी आपकी कंपनी बनी है और वहाँ पे उसके ऊपर आपका नाम है तो वही नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड नेम आपने पुट करना है, जो भी आपका सेकंड नेम होगा। अच्छा, यहाँ पे आपका जो बिजनेस नेम है वो आप पुट करेंगे। मैं एक दफ़ा आपको ये तमाम चीज़ें वन बाय वन बता देता हूँ ताकि मैं फिर रैंडमली इसको पुट करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चले जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना बिजनेस नेम पुट करना है और वो आपने वो ऐड करना है जिस नेम के ऊपर आपकी यूके की कंपनी रजिस्टर्ड है। जो भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है यूके की, वो आपने यहाँ से वो नेम यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद आपने यहाँ से लोकेशन चूज करनी है कि बिजनेस लोकेशन। ऑब्वियसली आपका जो बिजनेस होगा वो यूके के अंदर होगा। अगर आपकी यूके के अंदर कंपनी है तो आपने यहाँ से यूके सिलेक्ट करना है। अगर आप एलएलसी के ऊपर, यूएसए की एलएलसी उसके ऊपर बना रहे हैं तो वही चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे या वही कंट्री सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं कि यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वेबसाइट और मार्केट प्लेस यूआरएल। मैंने जिस तरह पहले हमने बात की थी कि वेबसाइट बनाने, ऑन बाय का अकाउंट बनाने के लिए कंपल्सरी कंडीशन ये है कि आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास जो भी लिंक होगा, अपने अमेजोन के स्टोर का लिंक है, आपकी अपनी वेबसाइट के स्टोर का लिंक है, वो यहाँ पर आप उसको ऐड करेंगे और उसके बाद आप इस बिजनेस टर्न ओवर की तरफ आ जाएंगे। यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपका जो टर्न ओवर है वो कितना होगा। हम यहाँ से फिलहाल जो है आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं और लेस देन 25,000 है, 25,000 से 1 लाख पाउंड के दरमियान में आपका जो भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से चूज़ करूँगा जो है 25,000। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर आएगा। जो भी आपका यूके का टेलीफोन नंबर होगा वो आप यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद आपकी जिस ईमेल के ऊपर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं वो ईमेल यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे आपका जो कंफर्म ईमेल को दोबारा यहाँ से करेंगे, वही ईमेल जिसके ऊपर आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। रिकमेंडेड यही है कि आप एक फ्रेश ईमेल बना लें और उसके ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। ये पुट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑन बाय सेलर्स रिक्वायरमेंट्स जो हमने पहले भी डिस्कस करी हैं वो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। लिंक्स टू एन एस्टैब्लिश वेबसाइट आर रिप्यूटेबल मार्केट प्लेस यू आर करेंटली सेलिंग। और वो कह रहा है कि आपने लिंक ऐड कर दिया है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सेल कर रहे हैं। हम कहेंगे यस, हमने ऑन कर दिया है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके रिव्यूज़ जो है ना 50+ रिव्यूज़ होने चाहिए और 150 जेन्युइन रिव्यूज़ आपके होने चाहिए। ठीक है। कुछ लोग ट्राई करते हैं कि वो फेक रिव्यूज़ लेके या जो है ना वेबसाइट बना के फेक रिव्यूज़ ले लेते हैं, तो वो उस तरह नहीं चलता। जब तक आपके रिव्यूज़ ट्रस्ट पायलट के अंदर शो ना हो रहे हों तो ये उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी। तो आपके पास जेन्युइन कोई ऐसी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर आपके जेन्युइन 50 रिव्यूज़ हों। तो इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद यहाँ से आप कंफर्म करेंगे, इसको टिक कर लेंगे। यहाँ पे नीचे सेकंड ऑप्शन जो है वो पूछ रहा है कि अमेजोन जो है GTIN नंबर होते हैं, जो जैसा कि हम अमेजोन के ऊपर EN नंबर, UPC कोड या उसका जो भी उस कोड शोड होते हैं उसको ये इन चीज़ों को ये एक्सेप्ट करता है। तो हम इसको भी जो है टिक कर लेंगे। ठीक है कि हमने इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे है वन ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शन। वो पूछ रहा है कि आपके पास GBP अकाउंट होना चाहिए, प्योनियर और वर्ल्ड फर्स्ट अकाउंट अवेलेबल इफ़ यू हैव इंटरनेशनल बैंक अकाउंट। ठीक है जी। वो कह रहा है कि ये अकाउंट एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये वाइज भी एक्सेप्ट करता है और हमने उसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट हमारा चल रहा है वाइज के ऊपर। यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर जो ऑप्शन आ रही है वो यहाँ से पूछ रहा है वी ओनली वर्क विद रजिस्टर्ड बिजनेस। अब ये कह रहे हैं कि और ये सिर्फ जो है किसी बिजनेस के साथ वर्किंग करते हैं, जैसा कि आपके पास यूके की LTD है, यूएसए की आपके पास LLC वगैरह है, तो ही आप ऑन बाय का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको भी कंफर्म करेंगे।
नंबर 5 पे ये हमसे पूछ रहा है कि यू आर बिजनेस रजिस्टर्ड इन यूके, यू विल नीड टू प्रोवाइड यूर यूके वैट रजिस्टर्ड नंबर। मैंने आपको बताया था कि अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, विदाउट आपका वैट नंबर के आपका अकाउंट बन जाता है और आप सेलिंग कर सकते हैं जब तक आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होता। तो इसको भी हम एग्री कर लेंगे। रिटर्न एड्रेस वो है जो आपका, वो हम यहाँ से एग्री कर लेंगे। तमाम चीज़ें तकरीबन आपने एग्री करनी है। नंबर 7 पे प्रोडक्ट की वो पूछ रहा है। अच्छा ये रैंडमली आप पढ़ लीजिएगा इनको जब आप बना रहे हो अकाउंट, तो ये तमाम चीज़ें 1 बाय 1 आपने पढ़नी है। मैं थोड़ा सा तेज़ी के साथ बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर 7 पे वो कह रहा है कि आपने काउंटरफिट प्रोडक्ट्स वगैरह या वॉयलेट जो ऑन बाय की पॉलिसी है उनको वॉयलेट नहीं करना। तो ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम कोई वॉयलेट नहीं करेंगे, कोई काउंटरफिट प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने वो तमाम चीज़ें रीड कर ली हैं, तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे आई एम नॉट अ रिपोर्ट करने के बाद आप इसको रजिस्टर्ड की तरफ प्रोसीड कर देंगे। रजिस्टर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वेल दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ये आपको कह रहा है कि थैंक यू एंड ईमेल इज ऑन इट्स वे टू यू नाउ, वंस यू रिसीव इट प्लीज़ फॉलो द सिंपल इंस्ट्रक्शन। अच्छा जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये आपको एक ईमेल सेंड करेंगे सेपरेटली। जैसे ही आपको ईमेल रिसीव होगी बाकी जो प्रोसेस है वो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम उसको देखते हैं। हमारे पास ये ईमेल आ चुकी है। आपके पास जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली ईमेल आएगी। इसको थोड़ा सा आप रीड कर लेंगे। हाय मोहम्मद, जो भी आपका नेम शेम होगा वहाँ पे शो कर रहा होगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स यहाँ पे आप देख लें। थैंक यू फॉर चूजिंग टू स्टार्ट सेलिंग ऑन बाय, देयर इज नेवर बीन अ बेटर टाइम टू ज्वाइन अस। ठीक है जी। यू आर ओनली अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम रीचिंग मिलियंस ऑफ न्यू कस्टमर्स एंड ग्रोइंग यूर सेल्स। सिंपली अब कह रहे हैं कि अगर आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशन को तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। तो हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये न्यू पेज आ जाएगा। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि ये रियल टाइम में यहाँ पे हम न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सेंसिटिव डेटा होता है तो वो ब्लर करना पड़ता है, या वो फिल करने के बाद मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ फिर उसको मैं फिल आउट करता हूँ तमाम चीज़ों को। तो ये रियल टाइम में हम न्यू अकाउंट क्रिएट करना सीख रहे हैं। अच्छा जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाली तमाम चीज़ें शो हो जाएंगी जिसमें आपके पास कंपनी टाइप, आपकी जो भी कंपनी आपकी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपके पास, ऑब्वियसली यूके के अंदर यही होगी, मेरे पास यही है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपका जो बिजनेस नेम है, यूर बिजनेस नेम शुड बी एन एग्जैक्ट मैच टू यूर HMRC। अच्छा जो भी आपकी यूके की कंपनी का नेम है वो यहाँ पे आप नेम पुट करेंगे, ऐड करेंगे। बिजनेस ओनर और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो भी हमने पीछे नाम रखा था, जो भी है, जिस कंपनी को, जिस नेम के ऊपर आपकी कंपनी बनी है, मतलब जो नेम आपका पासपोर्ट के ऊपर है, मेरा नाम मोहम्मद इकराम है, आपका नाम फरहान जावेद है, जो भी है आपका नाम वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस ऐड करेंगे। अच्छा यहाँ पे आपने वो एड्रेस ऐड करना है जिस एड्रेस के ऊपर आपकी यूके की कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, सिर्फ आपने जिस कंपनी, जो भी आपने वर्चुअल एड्रेस परचेज किया है यूके का, वो एड्रेस यहाँ पे आप ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो बिजनेस फ़ोन नंबर है आपका, यूके का जो आपका बिजनेस फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। तो मैं तमाम डाटा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम मजीद कंटिन्यू की तरफ प्रोसेस करेंगे। तो वेल दोस्तों, यहाँ पे अपनी तमाम डिटेल्स पुट करने के बाद मैंने ऐड कर लिया है। थोड़ा सा ब्लर इसलिए किया है ताकि डाटा सेंसिटिव होता है। तो इसको आप फिल करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेगा। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे साथ साथ ये आपको ये बता रहा है कि बिजनेस नेम वाला आपके पास जो क्राइटेरिया था फिल हो गया। बिजनेस इन्फॉर्मेशन और सब्सक्रिप्शन वाली साइड पे आपके पास टोटल 3 स्टेप्स हैं। उसके बाद आपका अकाउंट वाला जो आपके पास फाइनल स्टेप्स की तरफ आप पहुँच जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ये डिटेल जो शो हो रही है, यहाँ पे आपने अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है। अगर तो आप RU UK वैट रजिस्टर्ड हैं, येस नो करना है। वेयर इज़ योर टैक्स पॉइंट है वो आपने ऐड करना है। यूके वैट रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर तो आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको नो करेंगे तो वो तमाम चीज़ें आपके पास से गायब कर देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है। अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि पेमेंट ऑप्शन आपके पास यूके बैंक अकाउंट है, प्योनियर है, वर्ल्ड फर्स्ट वगैरह बैंक वगैरह है। तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं डाटा थोड़ा सा पुट कर लेता हूँ और ऐड करने के बाद यहाँ से हम मज़ीद अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैं वैट रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं इसको नो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम
कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास सब्सक्रिप्शन के दो मॉडल्स या दो आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें एक के स्टैंडर्ड है, दूसरा पार्टनर है। एक की फ़ीस आपके पास 19 पाउंड पर मंथ शो कर रही है और दूसरे की 39 पाउंड पर मंथ शो कर रही है। अच्छा, यहाँ से रिकमेंडेड यही है कि आप जब इनिशियली ऑन बाइक के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हो या अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आप स्टैंडर्ड के साथ जाएं। तो मैं भी ऑब्वियसली स्टैंडर्ड के साथ जाऊंगा। तो यहाँ से आप इस पैकेज को, जो भी पैकेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से एज ए न्यूबी हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट दिस पैकेज को सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही आप इस पैकेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये आपसे पेमेंट ऑप्शन पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास कार्ड बिलिंग डिटेल्स उसने ऑटोमेटिकली फेच कर ली हैं आपके, जो भी आपने पीछे ऐड करी थी। उसके बाद यहाँ पे आप इसको कार्ड होल्डर का नेम बताएंगे, जिस कार्ड होल्डर का नेम है, कार्ड होल्डर डेबिट कार्ड नंबर बताएंगे, एक्सपायरी बताएंगे और सिक्योरिटी कोड देंगे। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी कोड देंगे तो ये आपके अकाउंट से पेमेंट चेक करेगा, उसको अथेंटिक करेगा कि आपके पास जो आपने बैंक अकाउंट नंबर ऐड किया है वो वाकई में है, ओरिजिनल में है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं सेकंड आपको बताता चलूँ कि जो पेमेंट यहाँ से ये 22.80 पाउंड को डेबिट करेगा, आपके अकाउंट से काटेगा, वो नॉन रिफंडेबल होगी। ये पेमेंट आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो अगर तो आप सीरियसली और प्रॉपरली बनाना चाह रहे हैं तो देन ही आप इस चीज़ को ऐड कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने तमाम अपने कार्ड की डिटेल जो है वो ऐड कर ली है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको प्रोसीड करते हैं, पे विद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट वाला जो प्रोसेसिंग है उसको जो है कंप्लीट करेगा और उसके बाद आपका जो फाइनल स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप ऑन बाइक की तरफ से आप ईमेल का वेट करेंगे। वो कुछ आपसे कुछ रिक्वायर करेंगे या जो भी उसको होगा। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि गेट एन SMS कोड। तो यहाँ से गेट एन SMS कोड, ये हमें OTP भेजेगा पेमेंट के लिए। तो हम यहाँ से OTP जो है अपने अकाउंट पर लगाएंगे और यहाँ से वो पेमेंट हमारे अकाउंट से डिटेक्ट कर लेगा। तो अगर तो आप फाइनली इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके बाद आप OTP लगाइएगा, अदरवाइज़ ये पेमेंट डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद पेमेंट नॉन रिफंडेबल होगी। तो मैंने यहाँ से लगा लिया और उसके बाद मैं यहाँ से जो भी आपने हमसे पेमेंट की है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट एंड अप्रूव पेमेंट पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये पेमेंट डिटेक्ट करेगा और फाइनल स्टेप्स को कंप्लीट कर देगा। तो वेल दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाय मोहम्मद आमिर, मेरा जो भी नेम था उन्होंने किया है कि थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर ऑन बाय सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन, योर कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली ऑथोराइज्ड, प्लीज कंटिन्यू टू बिलो द कंप्लीट द सेटअप ऑफ योर ऑन बाय सेलर अकाउंट।